आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इटरेटिव मेथड। इटरेटिव मेथड के क्वेश्चन आप अपनी बुक से मत कीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन में वैसे ही आपको बता दूंगा करने का तरीका क्या है। देखिएगा इटरेटिव मेथड में यह है लेट इक्वेशन इज f(x) = 0। मान लीजिएगा इक्वेशन है आपको f(x) = 0। अब इस इक्वेशन को आपको ऐसे सॉल्व करना होता है कि यहाँ से x की वैल्यू आ जाए। कैसे सॉल्व करना होता है, x की वैल्यू आ जाए तो इसे इस तरह से लिखते हैं, इट कैन बी रिटन एज x = 5x। ये ध्यान रखिएगा, जो आपको इक्वेशन मिलेगी उसमें f(x) = 0 जो इक्वेशन है वो f(x) है। अब उस इक्वेशन को सॉल्व इस तरह से करिएगा। अब इक्वेशन को सॉल्व करके कई तरीके हो सकते हैं। शर्त यह है कि आपकी x की वैल्यू होनी चाहिए, और जब x की वैल्यू आ जाएगी तो राइट हैंड साइड में आप 5x ले लेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए आपको इनिशियल वैल्यू की ज़रूरत है, जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन होगा। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन को मान लीजिएगा हम x0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। x0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो लेकिन उसके लिए शर्त एक कंडीशन फॉलो होती है। अब ये है इफ 5x0 मोर लेस देन 1। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी तो आप जो है इस फार्मूले को, इस रूल को आप अप्लाई नहीं कर सकते। इफ मोड 5x0 लेस देन इक्वल 1 देन x0 इज इनिशियल वैल्यू। यहाँ पर इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब x = 5x हो जाएगा तो 5 का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा और उसमें वो वैल्यू पुट करेगा जहाँ से आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो x0 जो है वो आपका अप्रॉक्सीमेट रूट होगा। अब इस रूट को आप बार बार रखते चले जाएंगे और आपकी जो नई वैल्यू है वो आपकी आती चली जाएगी, ठीक है ना। तो x0 में अब इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन x1 = ऐसे कर देंगे 5x0, फिर सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगा x2 = 5x1, फिर थर्ड अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगा x3 = 5x2 डॉट डॉट। तो यानी कि फार्मूला इस तरह से बन जाएगा आपका xn = 5 xn - 1। तो यानी कि सीधी सी वैल्यू क्या है, जहाँ से भी आपने रूट स्टार्ट करा है पहली वैल्यू को रखिएगा। पहली वैल्यू को रखने के बाद आप दूसरी वैल्यू रखिएगा, फिर जो रिजल्ट आता रहेगा उसे तब तक रखते चले जाइएगा जब तक आपकी दो वैल्यू मैच ना कर जाए। जब आपकी दो वैल्यू मैच कर जाएंगी तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अब मैं अदर बुक से इसके थोड़े से क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ + x² - 1 = 0 बाय यूजिंग इटरेशन मेथड। इटरेशन मेथड सॉल्व करके इस इक्वेशन का आपको रियल रूट निकालना है। तो आपकी इक्वेशन हो जाती है f(x) = x³ + x² - 1 = 0। अगर आप इसमें f0 डालते हैं तो वैल्यू माइनस के 1 बनती है, और f1 डालते हैं तो 1 + 1 - 1 = 1 बनती है। देखिएगा 0 रखने पर माइनस का 1 आ रहा है, 1 रखने पर प्लस का 1 आ रहा है। तो यानी कि इशारा साफ है, इक्वेशन का जो रियल रूट है वो 0 और 1 के बीच में पड़ेगा। अब आप कह सकते हैं रूट लाई इन ओपन इंटरवल 0, 1। अब जैसे देखिएगा यहाँ पर रूट 0 और 1 के बीच में पड़ रहा है ना, तो अगर रूट आपको मिल जाता है तो आप जो इनिशियल वैल्यू लेंगे स्टार्टिंग वाली वो बीच की ले लेना। जैसे 0 और 1 के बीच में 0.5 पड़ता है, तो हमें पता नहीं 0 और 1 के बीच में आंसर कहाँ होगा, तो मिड वैल्यू पर जाकर के बैठ जाना और उससे क्वेश्चन को आगे बढ़ा देना। अब यहाँ से देखिएगा इक्वेशन अब इक्वेशन इज x³ + x² - 1 = 0। इक्वेशन को यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ से इक्वेशन के x निकालने के ढेर सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप वही मेथड अप्लाई करेंगे जहाँ पर डिफरेंशिएशन के जो मोड की वैल्यू है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, x² कॉमा ले लेते हैं तो ये 1 + x = 1 हो जाएगा। तो x = 1/√1 + x हो जाता है। x = 1/√1 + x हो जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर चूंकि अब हमारे पास फॉर्म होती है x = 5x की। अब x = 5x की फॉर्म है तो 5x = हो जाता है हमारा 1/√1 + x। अब आपका इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा 5x। अब ये हो जाता है माइनस का 1/2 हो जाएगा, 1/1 + x³ 3/2 हो जाता है। अगर हम इसका मोड लेते हैं, मोड 5x, तो ये वैल्यू जो हो जाती है हमारी मोड से माइनस हट जाएगा, तो ये आ जाता है 1/2 1/1 + x³ 3/2। यहाँ मोड लगा देते हैं, या चलो अभी मैं ऐसे ही लगा देता हूँ। आप देखिएगा x डिनोमिनेटर है और 1 प्लस हो रहा है,
1 प्लस वैल्यू से कभी भी आप डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो छोटा हो जाएगा, लेकिन शर्त जो है वो x जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर देते हैं लेस देन 1 फॉर x लेस देन 1। मोड 5 डैश एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 आ रही है, जबकि कंडीशन अप्लाई हो रही है x लेस देन 1, यानी कि फार्मूला आपका ट्रू रिजल्ट देगा, लेकिन उसकी शर्त यह है कि x की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी होनी चाहिए। अब जो आपका रूट है वो 0 और 1 के इंटरवल के बीच में लाई करता है, तो आप लेट कर लीजिएगा लेट x0 = 0.5। ये ध्यान रखिएगा, आपका रूट जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो किसी इंटरवल में अगर आपका रूट लाई करता है तो आप उसकी मिड वैल्यू को लेकर के क्वेश्चन को आगे चलाना शुरू कर दीजिएगा। x0 की वैल्यू आप 0.5 हो जाती है। अब यहाँ पर आप x1 = डाल देते हैं 5x0, ये हो जाता है 1/√1 प्लस 0.5। यहाँ पर वैल्यू डालते रहिएगा तो ये हो जाता है 1/√1.5। इस तरह से वैल्यू निकाल दीजिएगा। फिर जब आप x2 निकालेंगे तो 5x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√x1 इस तरह से। फिर जब आप x3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5x2 और ये हो जाएगा √1 प्लस x2। इस तरह से आप वैल्यू निकालते रहिएगा और 7-8 बार आराम के साथ ही कैलकुलेशन करते रहिएगा। और आंसर कब आएगा? जब दो वैल्यू आपकी मैच कर जाएंगी तो आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। अब इसका आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x = cos x + 3 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस बाय यूजिंग इटरेशन मेथड। इटरेशन मेथड का यूज़ करके जो आपको रूट निकालना है वो डेसिमल के 3 प्लेस तक करेक्ट निकालना है। तो आप अपने कैलकुलेटर में जाकर के मोड रेडियन कर लीजिएगा और जो डेसिमल के प्लेस है वो 3 पर फिक्स कर लीजिएगा, जिससे कि आगे की वैल्यू आपको बार बार ना लिखनी पड़े, ठीक है ना। अब इक्वेशन को लेकर चलते हैं। आंसर ये है 2x = cos x + 3। आप ये कर लीजिएगा fx = ये ले लीजिएगा 2x + 2x - cos x - 3। ये वैल्यू आप ले लीजिएगा 2x - cos x - 3। या आप ऐसे करिएगा, इसे छोड़ दीजिएगा, आप ऐसे लिखिएगा x = लिखिएगा cos x + 3/2। अब यहाँ पर आप ले लीजिएगा x = 5x, बेहद 5x = बन जाता है cos x + 3/2 बन जाता है। जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5x = हो जाएगा -1/2 sin x। और जब मोड 5x = लिखेंगे आप तो ये हो जाएगा मोड -1/2 sin x। अब देखिएगा मोड sin x की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 होती है, 2 से डिवाइड हो रहा हो लेस देन 1। अब इस फार्मूले में अगर कोई सी भी वैल्यू आप रख देते हैं, इस फार्मूले में अगर कोई सी भी वैल्यू आप रख देते हैं तो आपकी जो वैल्यू है वो ट्रू हो जाएगी, सही है ना। अब इसे आप ऐसे कर लीजिएगा, इक्वेशन तो आपकी ये आ चुकी है x = 5x, ये आपकी इक्वेशन आपकी पड़ी हुई है x = 5x जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप ऐसे ले लीजिएगा लेट fx = 2x - cos x - 3 है। इसमें फंक्शन में एक बार आप डाल दीजिएगा 1.2 डाल दीजिएगा, वैल्यू निकाल दीजिएगा और एक बार डाल दीजिएगा, मान लीजिएगा 1.7 डाल दीजिएगा। अब ये वैल्यू निकाल दीजिएगा। इस पर एक पर आपको नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, तो आप कह सकते हैं रूट लाई या 1.2 है, 1.2 डाल दीजिएगा, 1.8 डाल दीजिएगा, रूट लाई इन ओपन इंटरवल 1.2, 1.8। अब रूट जो है इस ओपन इंटरवल में लाई करता है, दोनों को उठा करके आधा कर दीजिएगा लेट x0 = डाल दीजिएगा 1.5, x0 की वैल्यू 1.5 डाल दीजिएगा। तो सबसे पहले आप लेने जाएंगे, जब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन लेने जाएंगे तो x1 = हो जाएगा 5x0, 5x0 को हो जाएगा cos x0 + 3/2। तो यहाँ cos 1.5 + 3/2 ये आपकी पहली वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद x2 = 5x1 हो जाएगा, तो cos x1 + 3/2 यहाँ वैल्यू डाल दीजिएगा। फिर x3 = 5x2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x2 + 3/2 डॉट डॉट। और इस तरह से वैल्यू तब तक कैलकुलेट करते रहिएगा जब तक कि दो वैल्यू आपस में मैच ना कर जाएं। जब डेसिमल के 3 प्लेस तक दो वैल्यू आपस में मैच कर जाएंगी तो आपका उस समय जो है इक्वेशन का रूट आ चुका होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग विद x0 = 0.12।
अब ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही सिंपल हो जाता है, जिसमें स्टार्टिंग वैल्यू दे रखी है। अब इसमें ये आपको चेक ही नहीं करना है कि आपका रूट कौन से इंटरवल में लाई करेगा, ठीक है ना। वेयर एक्स इक्वल टू ये दे रखा है आपको आंसर में। अब माइनस प्लस चेक करने की आपको कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अब एक्स इक्वल टू है 0.21 साइन 0.5 प्लस एक्स, आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिएगा एक्स इक्वल टू 5x, एक्स इक्वल टू 5x, 5x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.21 साइन 0.5 प्लस एक्स। अब इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा 5x, 5x इक्वल टू 0.21 cos 0.5 प्लस एक्स। अभी आप जानते ही हैं कि जो आपकी वैल्यू है cos 0.5 प्लस एक्स है, cos 0.5 प्लस जो x वैल्यू है, जब आप इसका मोड लेंगे तो cos की वैल्यू जो है वो 1 से ऊपर नहीं जाती है, ठीक है ना। cos की वैल्यू ऊपर नहीं जाती है, तो ये हो जाता है मोड 5x इक्वल टू मोड 0.21 cos 0.5 प्लस एक्स लेस देन 1। अब ये वैल्यू आपकी लेस देन 1 हो गई है, तो जो भी वैल्यू आप रखेंगे सबके लिए जो आपका सॉल्यूशन है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा स्टार्टिंग वैल्यू आपको x0 इक्वल टू 0.12 दी गई है, तो यहाँ पर हो जाता है x1 इक्वल टू हो जाता है 5x0, यहाँ से वैल्यू उठा लीजिएगा, तो ये हो जाता है 0.21 साइन 0.5 प्लस x0। तो 0.21 साइन 0.5 में आप क्या डालना है 0.12 डालना है, तो ये हो जाता है 0.62। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, x1 आ जाएगा, फिर x2 इक्वल टू 5x1 और फिर x3 इक्वल टू 5x2। इस तरह से आप वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा और तब तक वैल्यू कैलकुलेट करते रहिएगा जब तक कि दो वैल्यू मैच ना कर जाए। जहाँ भी दो वैल्यू आपकी मैच कर जाएंगी आपका रूट जो है वो तैयार हो जाएगा। अब देखिएगा आपका नेक्स्ट टॉपिक है बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। बाइसेक्शन मेथड बेकार मेथड है, आज तक इसका कोई क्वेश्चन भी नहीं आया है, लेकिन 2-3 एग्जाम्पल फिर भी इसके कर लेना, क्योंकि मेथड जो है हमें हर मेथड जो है वो आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, होता क्या है, जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन करने में जैसे अभी मैं बता रहा था इटरेटिव मेथड में, तो सबसे पहले तो आप ये देखते हैं कि किस पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, किस पर वैल्यू निगेटिव आ रही है। तो निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू जब दो पास की मिल जाती हैं तो हम कहते हैं कि रूट उस ओपन इंटरवल में लाई करता है। बाइसेक्शन मेथड ये कहता है कि बाइसेक्शन मेथड ये कहता है कि आप उस वैल्यू को दोबारा कैलकुलेट कर लीजिएगा, यानी कि जो आपने इंटरवल लिया है, जो आपने इंटरवल लिया है उस इंटरवल में जाकर के आप वैल्यू को दोबारा वैल्यू कैलकुलेट करिएगा और उसके मिड पॉइंट पर लीजिएगा। और फिर जैसे मैंने बताया था कि पहले एक रफ लाइन खींच लीजिएगा, उसमें आपको दो पास की वैल्यू ऐसी लेनी होती है जो माइनस हो, एक पर माइनस आता हो और एक पर प्लस आता हो। तो यानी कि बाइसेक्शन मेथड ये कहता है कि जिस इंटरवल में आपका रूट लाई कर रहा है तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है उसके बिल्कुल बीच में पड़ेगी। इसी मेथड को आप बार बार जो है अप्लाई करते चले जाते हैं, लेकिन ये मेथड अच्छा नहीं है क्योंकि ये बहुत देर से रिजल्ट आपको देता है, ठीक है ना। ये आपको बहुत देर से रिजल्ट देता है, तो इसलिए ये मेथड जो है वो अच्छा नहीं है। अब देखिएगा, लेट इक्वेशन इज fx इक्वल टू 0, इक्वेशन fx इक्वल टू 0 है आपका, ये लेट fx1 इक्वल टू नेगेटिव, fx2 इक्वल टू पॉजिटिव। तब आप कहेंगे रूट लाई इन ओपन इंटरवल x1, x2। रूट आपके इस ओपन इंटरवल x1, x2 में लाई करेगा। फिर आप मेथड अप्लाई ये करेंगे, देन अब बाइसेक्शन मेथड है तो x3 इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब यहाँ पर यही बाइसेक्शन मेथड है कि जिस इंटरवल में आपका रूट पड़ रहा है उसको दोनों को वैल्यू को जोड़ करके आधा कर दीजिएगा, यानी कि उसका मिड पॉइंट ले लीजिएगा। अब देखिएगा जैसा आपकी लाइन हुई थी, जैसे ये x1 था आपका, ये x2 था, यहाँ वैल्यू आपकी मान लीजिएगा निगेटिव आ रही है, यहाँ पॉजिटिव आ रही है। अब आपने x3 चेक करा, यहाँ x3 है, सपोज कर लीजिएगा यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। फिर आप फंक्शन ऑफ x3 चेक करेंगे। अब x3 जब फंक्शन ऑफ x3 चेक करेंगे तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। मान लो ये वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप ये वैल्यू लेके आओ। तब उसके बाद आप रूट कहेंगे रूट लाई इन ओपन इंटरवल x1, x3, ये वाला केस बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास हो जाता है fx3 इक्वल टू, मान लो fx3 की वैल्यू जब आप निकालते हैं वो मान लीजिएगा निगेटिव हो जाती है, तो पोजीशन ऐसे बन जाएगी, x1 है, x2 है, ये x3 है, यहाँ निगेटिव है,
यहाँ निगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है। अब रूट आप यहाँ लाई करेंगे तो आप कहेंगे रूट लाई इन ओपन इंटरवल x3, x2। अब जो नई वैल्यू होगी वो दोनों को प्लस करके आधा कर देंगे आप, और आपका जो आंसर है वो तैयार हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं होता है, और ये क्वेश्चन जो है देर से रिजल्ट देते हैं, इसलिए ये एग्जाम में भी जो है नहीं आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ये है एग्जाम्पल नंबर 1 में, एग्जाम्पल नंबर 1 में इक्वेशन है x2 - 0। इसमें हमसे कहा है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन लाइन बिटवीन 1 and 2 बाई बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड से वो रूट निकालना है जो 1 और 2 के बीच में लाई करता है। इस इक्वेशन को हम fx डाल लेते हैं। अगर हम f1 डालते हैं इसमें तो 1 - 1 - 1 = माइनस का 1 है, और f2 अगर हम डालते हैं तो ये आ जाता है 8 - 2 - 1 यानी कि 5। f1 पर देखिएगा निगेटिव आ रहा है, f2 पर आ रहा है पॉजिटिव। अब आप कह सकते हैं रूट लाई इन ओपन इंटरवल 1, 2। बुक वाले की नोटेशन थोड़ा कम यूज़ करना, डायरेक्ट करते चले जाना, क्योंकि सवाल बहुत देर में होता है ये। अब रूट किस में लाई करता है? 1, 2 में लाई करता है। अब नई वैल्यू आप लेते हैं, फार्मूला लिख देना x1 + x3 = x1 + x2/2। तो ये वैल्यू आपकी 1.5 आ जाती है। अब इसका फंक्शन ऑफ 1.5 डालेंगे तो 1.5 का होल क्यूब माइनस 1.5 माइनस का 1। अब ये वैल्यू आ जाती है। जब ये आप वैल्यू 1.5 की डालते हैं, 1.5 डालते हैं तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 0.875। ठीक है, 0.875 आपकी वैल्यू आ रही है। जैसे कि मैंने पहले वाले मेथड में बताया था, रेगुलर फाल्सी मेथड में एक लाइन बना लीजिएगा। आपने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले आपने इसमें 1 डाला, 1 पर आपको माइनस मिला, फिर आपने इसमें 2 डाला था, 2 पर आपको मिला था प्लस। अब 1 पर आपका माइनस आ रहा है, 2 पर आ रहा है आपका प्लस, तो आपका रूट जो है वो 1 और 2 के बीच में लाई करता है। उसके बाद वैल्यू यहाँ पर आ जाती है, ये वैल्यू आ जाती है 1.5। जब 1.5 आप लाई कराते हैं तो आपकी वैल्यू 0.875 आ रही है, 0.875 वैल्यू आ रही है, जो कि आपकी पॉजिटिव वैल्यू है। और रूल एक ही बात का ध्यान रखना है, दो पास की वैल्यू लेनी है, लेकिन शर्त यह है एक पर माइनस आता और एक पर प्लस आता हो। अब इस वाली लाइन से आप देख लीजिएगा, 1 पर तो नेगेटिव आ रहा है और 1.5 पर आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है ना, 1 पर तो नेगेटिव आ रहा है और 1.5 पर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो अब रूट आपका 1 और 1.5 के बीच में लाई करेगा। तो अब आप कह सकते हैं रूट लाई इन ओपन इंटरवल 1, 1.5। अब दोबारा इसमें फार्मूला लगा दीजिएगा, x3 = x1 + x2/2। तो 1 + 1.5/2, तो ये हो जाता है आपका 2.5/2 यानी कि 1.25। अब नई वैल्यू आपकी 1.25 आ गई है। फिर दोबारा इसे चेक करिएगा, फंक्शन में डाल दीजिएगा 1.25, तो ये हो जाता है 1.25 का क्यूब माइनस 1.25 माइनस 1। अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1.25 रखने के बाद जो बुक वाले की वैल्यू आ रही है, 1.25 रखने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस का 0.297। ये वैल्यू माइनस का 0.297 आ रही है। अब 1.25 आपका यहाँ पड़ेगा, इनके बीच में यहाँ आ रहा है 1.25। अब ये वैल्यू आपकी आ रही है माइनस। अब यहाँ पर देखिएगा दो पास की वैल्यू है, 1.25 पर तो नेगेटिव मिल रहा है, 1.5 पर मिल रहा है पॉजिटिव। तो आप रूट इन दोनों इंटरवल इस इंटरवल में लाई करेगा। अब आप कहते हैं रूट लाई इन ओपन इंटरवल 1.25, 1.5। फिर दोबारा से आप फार्मूला लगा दीजिएगा, x3 = x1 + x2/2। तो ये हो जाता है 1.25 + 1.5/2। अब दोनों को प्लस करके आप डिवाइड करते हैं तो आ जाता है आपका 1.375। 1.375 आ जाता है। अब आप 1.375 फंक्शन में डालते हैं 1.375, तो 1.375 का होल क्यूब माइनस 1.375 माइनस 1। और इसकी जो वैल्यू आ रही है 1.375 पर जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 0.2246। 0.2246 वैल्यू आ रही है। अब आप इन दोनों के बीच में थे, अब यहाँ पर वैल्यू आपकी आ गई है 1.375, ये वैल्यू आ गई है। अब इस पर वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव। ठीक है ना, और लाइन जरा जैसे जब लाइन छोटी पड़ जाए ना तो आगे वाला हिस्सा मिटा देना, ऐसे दूर दूर करके लिख देना, जिससे कि सामने वाले पॉइंट जो है आपको दिखते रहे। अब यहाँ देखिएगा सबसे पास में एक माइनस है और एक प्लस है। अब आप कहेंगे रूट लाई इन ओपन इंटरवल 1.25, 1.375।
और इसी तरह से प्रोसीजर को आप तब तक रिपीट करते रहिएगा जब कि आपकी जो वैल्यू है वो स्टेबल ना हो जाए, फिर आपका आंसर आ जाएगा। बेकार मेथड है, बुक में आज तक इसका पेपर में कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन फिर भी 2-3 क्वेश्चन एग्जाम्पल तो देख ही लेना, है ना, क्योंकि क्वेश्चन जो रिजल्ट है वो बहुत देर से आता है, इसलिए मेथड इतने ज़्यादा ढंग का नहीं है। अब देखिएगा ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, थ्योरी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्वेश्चन आपको बताएगा कि जब आप बाइसेक्शन मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं तो जो एरर होती है वो कितने तक की एरर होती है, या एरर आपको दी जाए, क्योंकि आपको ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप इस बुक में जितने भी रूल्स निकालते हैं वो एक्यूरेट नहीं होते, जितनी भी वैल्यूज़ आप निकाल रहे हैं वो सारी की सारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती हैं। तो ये क्वेश्चन आपको सिखाएगा कि जो एरर है या इटीरेशन जो है वो कितनी बार अपने क्वेश्चन को दोहराना चाहिए कि आपको जो एरर है उतनी एरर की परमिशन अगर आपको मिल जाती है तो कितनी बार आप इटीरेशन करेंगे, यानी कितनी बार क्वेश्चन को आप अप्लाई करते हैं बार बार। अब देखिएगा एन इक्वेशन fx = 0 इज टू बी सॉल्व बाय बाइसेक्शन मेथड। एक इक्वेशन है, बाइसेक्शन मेथड से इसे सॉल्व करा है। द रिक्वायर्ड रूट लाई इन ओपन इंटरवल a, b। जो आपका रूट है वो ओपन इंटरवल a, b में है। लेट m = a + b/2। यही हम बाइसेक्शन मेथड में कहते हैं इज फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। पहला अप्रॉक्सीमेशन a + b/2 है। डेराइव ए फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग n के लिए फार्मूला निकालना है। The minimum number of integration is the minimum number of iteration is required। कि कम से कम कितने इटीरेशन जो है रिक्वायर्ड है। इटीरेशन का मतलब है आप जो फार्मूला लगा रहे होते हैं उसे बार बार रिपीट करना जो है वो इटीरेशन कहलाता है। तो वो पूछ रहा है कितने कम से कम इटीरेशन आपको जरूरत पड़ेगी। कंप्यूट n ए पॉसिबल एरर e = 10⁻³ अब ये वो कह रहा है कि कंप्यूट n एक पॉसिबल एरर e = 10⁻³, यानी कि आपको 10⁻³ की एरर अगर हम दे दें तो कितनी बार आपको इटीरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। एंड इनिशियल इंटरवल इज ऑफ यूनिट लेंथ। और जो शुरू में इंटरवल लिया था जैसे हम a, b ले रहे हैं उसकी लेंथ जो है 1 है, यानी कि वो ये कह रहा है कि आप इटीरेशन बाइसेक्शन मेथड से जब क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो आपको हम एरर दे रहे हैं कि 10⁻³ की एरर है, यानी कि डेसिमल 001 की अगर एरर होगी तो हम आपकी वैल्यू को करेक्ट मान लेंगे। और इंटरवल की जो लेंथ है वो यूनिट अगर है तो कितने जो इटीरेशन है वो रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि जो आपका आंसर आएगा यानी कि जो रूट्स आएगा वो कितने उसमें आना चाहिए। अब देख लीजिएगा आप आंसर में गिवन रूट लाई इन ओपन इंटरवल a, b। अब हमें ये दिया गया है कि रूट जो है ओपन इंटरवल a में लाई करता है। लेट मान लेते हैं f = नेगेटिव और f = पॉजिटिव। मान लिया कि f की जो वैल्यू है वो निगेटिव है और f की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन m = a + b/2। अब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जो है वो m = a + b/2 हो जाता है, सही है ना। अब देखिएगा इंटरवल a, b है। अब a, b है। अब पहले इंटरवल a, b था। अब यहाँ पर जो लेंथ है इंटरवल की, यहाँ देखिएगा इंटरवल की लेंथ होती है इनका डिफरेंस। तो इस समय जो इंटरवल की लेंथ है, लेंथ ऑफ इंटरवल = ऐसे कहेंगे आप मोड b - a। ये मोड b - a कहेंगे। अब यहाँ पर न्यू लेंथ ऑफ इंटरवल = मोड m की वैल्यू है a + b/2। अब या तो ये पॉजिटिव आया होगा नेगेटिव आया होगा। अगर ये पॉजिटिव आया होगा तो a के साथ डिफरेंस लेगा और ये नेगेटिव आया होगा तो ये b के साथ डिफरेंस लेगा। आप किसी के साथ भी ले लीजिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मोड हम लगाई देंगे इसमें। इंटरवल = मोड m - b ले लीजिएगा तो मोड हो जाता है a + b/2 - b। ये हो जाता है मोड b - a/2। अब यहाँ देखिएगा लेंथ ऑफ इंटरवल, यानी कि जब स्टार्टिंग में रूट लिया गया तो इंटरवल की जो लेंथ थी वो मोड b - a थी, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा जब एक बार आप बाइसेक्शन फार्मूला लगाते हैं तो देखिएगा क्या हुआ, इंटरवल की लेंथ देखिएगा मोड b - a/2 हुई। अब जब दोबारा फार्मूला लगाएंगे तो फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो होता क्या है बाइसेक्शन मेथड में, जब हम बाइसेक्शन मेथड लेने जाते हैं तो जो अगली वाली वैल्यू होती है, जो नेक्स्ट वैल्यू होती है वो दोनों के बिल्कुल ठीक बीच में पड़ती है। तो यानी कि बाइसेक्शन मेथड हमारा ये कहता है कि जो नेक्स्ट इंटरवल लेने जा रहे होंगे आप, वो प्रीवियस इंटरवल का जो है वो आधा होता चला जाएगा, सही है ना। तो इस तरह से प्रोसीडिंग n टाइम्स कर लेते हैं। प्रोसीडिंग n टाइम्स
लेंथ ऑफ इंटरवल। हमने ये देख ही लिया है। अब हमने ये देख ही लिया है कि जब भी हम एक बार फार्मूला बाइसेक्शन मेथड का लगाते हैं तो इंटरवल जो है वो आधा होता चला जा रहा है। अब हमने लिखा है प्रोसीडिंग n टाइम्स लेंथ ऑफ इंटरवल, यानी कि n बार हम फार्मूला लगा चुके हैं। अब हमारी लेंथ हो जाएगी मोड b माइनस ए अपॉन 2 टू दी पावर n। हर बार 2 से डिवाइड होगा तो एक बार फार्मूला लगाते हैं तो 2 आ जाएगा, 2 बार लगाते हैं तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 बार लगाते हैं तो 2 क्यूब आ जाएगा। अब ऐसा हमने फार्मूला n बार लगा दिया है तो ये फार्मूला आ गया है लेंथ ऑफ इंटरवल इज इक्वल टू मोड b माइनस ए अपॉन 2 टू दी पावर n, है ना। अब इंटरवल को हमें छोटा से छोटा करना है, लेट पॉसिबल एरर ए स्मॉल ई। मान लीजिएगा जो पॉसिबल एरर है वो आपकी स्मॉल ई है, तो आपकी एक्यूरेसी कब कहलाएगी, जब ये इंटरवल इतना छोटा हो जाए कि आपके एरर के या तो ये इक्वल हो जाए या उससे छोटा हो जाए, तो हमारा बन जाता है मोड b माइनस ए अपॉन 2 टू दी पावर n लेस देन इक्वल ई। ये एरर हो जाती है यहाँ से, तो यहाँ से एरर हो जाती है। अब यहाँ से n की वैल्यू हमसे पूछिए, अब इसका हम यहाँ से लॉग ले लेते हैं, तो ये हो जाता है इज टू इम्प्लाई लॉग बेसी मोड b माइनस ए अपॉन 2 टू दी पावर n लेस देन इक्वल लॉग ई बेस ई। अब यहाँ देखिएगा लॉग लिया है आपने, तो आप यहाँ पर जो बेस ले रहे हैं वो अपने पास से ले रहे हैं। अब आप बेस यहाँ पे log b डाल दीजिएगा, 10 डाल दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ई जो है ये ध्यान रखिएगा ई एरर है, कभी log ई की वैल्यू बंद कर दे ऐसा कुछ नहीं है, ई हमारी एरर है। तो यहाँ से हो जाता है इज टू इम्प्लाइज लॉग मोड b माइनस ए हो जाएगा माइनस n log 2 बेस ई हो जाएगा लेस देन इक्वल हो जाएगा log ई बेस ई। यहाँ से वैल्यू आ जाती है, यहाँ से हम n की वैल्यू निकालने वाले हैं, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग बेस ई मोड b माइनस ए, और ये इधर माइनस में आ जाएगा तो अपॉन में ई आ जाएगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा n log 2 बेस ई। इस टू इम्प्लाई इसे अपॉन में ले आते हैं तो ये हो जाता है n ग्रेटर देन इक्वल लॉग बेस ई मोड b माइनस ए अपॉन ई, और नीचे आ जाता है आपका log 2 बेस ई। अब यहाँ से वैल्यू आ चुकी है, ये फार्मूला आ गया है n के लिए, ठीक है ना, n के लिए ये फार्मूला आ गया है। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये पूछा गया था कि n की जो है मिनिमम वैल्यू क्या है। अब n की मिनिमम वैल्यू क्या है, अब यहाँ से शर्त बन जाएगी n मिनिमम इज इक्वल टू लॉग बेस ई मोड b माइनस ए अपॉन ई और अपॉन log 2 बेस ई। यानी कि अगर आपको एरर ई की परमिशन है तो बाइसेक्शन मेथड में आप कितनी बार n कम से कम यूज़ करेंगे, यानी कितनी बार फार्मूला रिपीट करेंगे, उसके लिए फार्मूला n की मिनिमम वैल्यू के लिए ये है कि उतनी एरर लगाने के लिए आपको बाइसेक्शन मेथड जो है इतनी बार अप्लाई करना पड़ेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आते हैं, उसने ये क्वेश्चन में ये कहा गया, देखें इफ n इज पॉसिबल एरर, ये 10 टू दी पावर माइनस 3 है। अब हम ये ले लेते हैं, चूँकि e इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 3 है। अब देखिएगा एरर आ गई है, और यहाँ देखिएगा इनिशियल इंटरवल इज ऑफ यूनिट लेंथ, ये इनिशियल इंटरवल की लेंथ थी, और ये मोड b माइनस ए इक्वल टू 1 है। अब ये हमसे पूछ रहा है कितने इटरेशन जो है यहाँ रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि n की छोटे से छोटी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से आपका बन जाएगा n मिनिमम इज इक्वल टू लॉग बेस ई, ये 1 अपॉन ई हो जाएगा, 10 टू दी पावर माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ log 2 हो जाएगा, बेस ई हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। अब यहाँ भी log ई है और यहाँ भी log ई है, 10 टू दी पावर माइनस 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 log 10 बेस ई, और यहाँ पर हो जाएगा log 2 बेस ई। अब यहाँ पर आप n मिनिमम इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल दीजिएगा, कैलकुलेटर से जो वैल्यू निकल कर के आएगी वो वैल्यू आ जाएगी 10। तो यानी कि यहाँ से आपका रिजल्ट ये आता है कि जो कम से कम 10 इटरेशन ऐड होंगे, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन आपको ये सिखाता है, जैसे कि पहला एग्जाम्पल था उसमें रूट 1,2 के बीच में लाई कर रहा था, और डेसिमल 0.001 की अगर आपको एरर की परमिशन दे दी जाए तो बाइसेक्शन मेथड ये कहलाता है कि कम से कम 10 बार आप जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके बाद आपका रिजल्ट एक्यूरेसी तक पहुँच जाएगा। तो इसी कारण से ये जो क्वेश्चन है ये बहुत लेंथी होते हैं, इसमें जितनी एरर बढ़ती चली जाएगी क्वेश्चन उतना ही लेंथी होता चला जाएगा, इसीलिए एग्जाम में ये आता भी नहीं है। अब 3-4 क्वेश्चन एग्जाम्पल ही देख लेना इसके, और इटरेशन मेथड के जो क्वेश्चन कराए हैं 3-4 वही काफ़ी हैं, एक्सरसाइज आप करें ना करें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये आप 2 मेथड आज ये समाप्त कर सकते हैं।